बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद। व्यूअर्स, जैसा कि आपको याद होगा, जब पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर चार्ज फ्रेम किया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया गया। वो ये था कि उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो उनके वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से जो ट्विटर का महाज था वो उनकी साहबजादियों ने संभाले रखा, जबकि पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं जिसमें शहरी रहमान सर फहरिस्त हैं, उनकी जानिब से जो मीडिया को बयानात जारी किए गए, उसके अलावा जो दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो बयानात जारी किए गए, उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर उनका जो वकील का कानूनी हक है उससे महरूम करके उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। लेकिन ये चंद ही दिन गुजरे थे कि अब वो जो प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब होकर सामने आ गया है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दो रेफरेंसेस की, पार्क लेन रेफरेंस और साथ ही साथ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो इन तमाम तर फेक अकाउंट्स की बुनियाद बना था, जिसके बाद ये एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्क लेन रेफरेंस की, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालत ने 9 सितंबर को दूसरी बार चार्ज फ्रेम करने का फैसला कर लिया है और आसिफ अली जरदारी को 9 सितंबर के लिए तलब कर लिया गया है। उनको कहा गया है कि वो 9 सितंबर को अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए और उन पर दूसरी बार चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक ज़िमनी रेफरेंस फाइल कर दिया गया था नैब की जानिब से। अब उस रेफरेंस की रोशनी में उन पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट भी है। वो डेवलपमेंट ये है कि आसिफ अली जरदारी के वकला की जानिब से जो वकालतनामे हैं वो वापस ले लिए गए हैं। इस पर हम बात करने से पहले मैं आपको इस पर थोड़ा सा और बता दूं कि जो हमने आज बात करनी है उस प्रोपेगेंडे की, जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी, मैं उस पर भी आज बात करूंगा। और जो अदालती अहकामात जारी हुए हैं, जो कल की हेयरिंग का ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें तमाम तर डिटेल्स अब सामने आ गई हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने ये अहकामात जो हैं वो तहरीर किए हैं। जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक जो 3 नए मुल्ज़मान नामज़द किए गए हैं सप्लीमेंट्री रेफरेंस में, वो अदालत के सामने पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने उनको नकूल फ्राहम करने का फ़ैसला किया। जो रेफरेंसेस की नकूल थी वो उनको फ्राहम कर दी गई ताकि वो अपने जो दिफा है वो उसको पढ़ कर सकें। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी फैसला किया कि अब 9 सितंबर को इस केस में फ़र्द जुर्म दोबारा आयद की जाएगी, क्योंकि जो लाइबिलिटी है, जो नुकसान है, जो करप्शन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो पहले तकरीबन 1 अरब रुपए की थी, लेकिन अब वो बढ़कर तकरीबन 3 अरब 75 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो अब क्योंकि इसमें नए मुल्ज़िमान भी शामिल हो गए, तो अब अदालत ने इस पर फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुल्ज़िमान हाजिर हों ताकि उन पर दोबारा फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाए। और आसिफ अली जरदारी को भी अदालत ने तलब कर लिया है। ये तो हो गया जी फ़र्द जुर्म की हद तक। अब हम आ जाते हैं जो वकला हैं, जो उन्होंने वापस लिए अपने वकालतनामे, उसमें क्या रीज़न हुई, वो क्या वजह थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 2 उनके मुआवन वकील थे फारूक एच नाइक साहब के। एक तो चौधरी रियाज साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथ ही साथ चौधरी तनवीर अख्तर एडवोकेट साहब हैं। उनकी जानिब से ये आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से वकालतनामे जमा करवाए गए थे। और जिस दिन पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर चार्ज फ्रेम किया गया था, उस वक्त जो है जो चौधरी तनवीर अख्तर एडवोकेट हैं वो उस वक्त कमराए अदालत में मौजूद थे। जी हाँ, नैब की जानिब से ये जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि चौधरी तनवीर अख्तर साहब ने एक तो बयान हल्फी जमा करवाया है जो हक़ाइक़ के मुनाफी है, जो झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर चार्ज फ्रेम किया जा रहा था, तो वो जब कोर्ट रूम में अपीयर हुए तो उस वक्त उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका था और वो उस टाइम सिर्फ काज लिस्ट फ्राहम करने आए थे, जो काज लिस्ट देने आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर केसेस की, क्योंकि फारूक एच नाइक साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि उस बयान हल्फी में उन्होंने ये भी लिखा है कि जब वो उन्होंने दे दिया तो जब चार्ज फ्रेम हो चुका था तो अदालत ने उनको के दस्तखत ले लिए। हालांकि उन्होंने सिर्फ उसकी कॉपी फ्राहम करने को कहा था, लेकिन उनके दस्तखत ले लिए गए। लेकिन अदालत ने अब इस पर क्या लिखा है, अदालत कहती है कि जो एफिडेविट जमा करवाया गया है आसिफ अली जरदारी साहब के वकील की जानिब से वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, वो सच पर मबनी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हम चार्ज फ्रेम कर रहे थे तो उस वक्त ना सिर्फ वो कमरा अदालत में
मौजूद थे, बल्कि रोस्ट्रम पर भी मौजूद थे। और ये बात स्काइप के जरिए जो अपीयर हुए थे आसिफ अली जरदारी, उनके क्लाइंट, वो भी जानते थे कि उनके वकील यहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर ही खड़े थे। यानी कि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि उनके वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज फ्रेम किया गया, अदालत ने कहा यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके न सिर्फ वकील मौजूद थे, बल्कि जब चार्ज फ्रेम पढ़ के सुनाई जा रही थी आसिफ अली जरदारी को, तो उनके वकील जो जिन्होंने वकालतनामा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जमा करवा रखा था, वो वहाँ पर उन नुकात को सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, जिसके बाद उनके दस्तखत लिए गए। तो अदालत ने कहा कि आज दोनों वकला साहिबान जिन्होंने विड्रॉ वकालतनामा किए हैं, वो आज अदालत में भी मौजूद नहीं है। तो ये तरह है तमाम तर जो सूरत हाल पार्क लेन रेफरेंस की। आपको मालूम ही है पार्क लेन रेफरेंस में जो इल्ज़ामात हैं वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज भी मुख्तसर बता देता हूँ कि जो पार्क लेन रेफरेंस है, इसमें इल्ज़ाम है कि एक फ़ेक जो कंपनी है, फ्रंटमैन कंपनी बनाई गई, जो आसिफ अली जरदारी साहब की नैब कहती है कि ये उनकी फ्रंटमैन कंपनी है, और उसके ज़रिए ये तमाम तर जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कर्ज लिए गए और वो पैसा जो था वो डिफ़ॉल्ट किया गया, वो नैब के ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं। अब आप आ जाएं जी मनी लॉन्ड्रिंग केस, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अब बिल आखिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उसके अलावा उनकी बहन फरियाल तालपुर और जो दीगर तमाम तर मुल्ज़िमान हैं, हुसैन लवाई जो उनके करीबी दोस्त भी जाने जाते हैं, तमाम पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने अब 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये केस कराची FIA से नैब को मुंतकिल हुआ था, और ये जो केस है मरकज़ी केस है, जिसकी वजह से तमाम तर जो रेफरेंसेस की बुनियाद रखी गई, जो फेक अकाउंट केस का जो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला था, वो यही केस बुनियाद बना था। बेसिकली इसमें जो फेक अकाउंट एक बनाया गया था, सुल्तान जो साहब हैं उनके नाम पे, और तारिक सुल्तान उनके नाम पे ये अकाउंट बनाया गया था, और ये A1 इंटरनेशनल इस अकाउंट को नाम दिया गया था। और इस अकाउंट में जितनी भी रकूम थी वो तमाम तर रकूम पार्क होती थी, वहाँ पर आती थी, और वहाँ से मुख्तलिफ जो फेक अकाउंट से वो डिस्पर्स हो जाती थी, उनको फैला दिया जाता था, और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर दी जाती थी, उसको बैरून मुल्क उस रकम को मुंतकिल कर दिया जाता था। ये वही केस है जिसमें फलूदे वाले, रिक्शे वाले, उन तमाम लोगों के फेक अकाउंट निकले, और जिन्होंने आगे नैब अपने बयान भी रिकॉर्ड करवाए हैं कि उनका रकूम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो वो इतनी रकूम वो कहीं से हासिल करते सकते हैं, ना ही वो उनके कोई इतने ज़राए थे। तो यानी कि ये वो केस है जिसमें, ये वही केस है जिसमें मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक प्ली बार्गेन कर चुके हैं, जिसमें वो करोड़ों रुपया जो है वो वापस कर चुके हैं, और इस केस में तमाम तर मुल्ज़िमान के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात हैं। बेसिकली इसमें जो समिट बैंक का जो पूरा मामला है, नैब तो ये कहती है कि वो है ही आसिफ अली जरदारी साहब का, क्योंकि उसमें जो रकम थी, जो प्लॉट है, जिस प्लॉट पे वो समिट बैंक की बिल्डिंग तामीर की गई, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का होता था, लेकिन नैब का ये कहना है कि वो जाली तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको की मलकियत मुंतकिल करवाई, जिसके बाद उसको हुसैन लवाई को जो है वो फ़रोख्त कर दी गई, और जिस रकम के ज़रिए फ़रोख्त की गई वो नासर लूथा साहब ने, जो दुबई नेशनल हैं, वहाँ के इनके बाद बिज़नेस पार्टनर थे, उन्होंने वही जो रकम थी उसी बैंक में दोबारा जमा करवा दी। यानी कि नैब ये कहती है कि वो सिर्फ एक ड्रामा किया गया था जो प्लॉट ख़रीदने का, वो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के ये तमाम तर लोग जो फ्रंट मैन हैं, वो नैब का तो ये दावा है कि जो बैंक इन्हीं का है, लेकिन ये इन्होंने अपने फ्रंट मैन के ज़रिए ये जो ख़रीदा हुआ है और इस बैंक को चला रहे हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसके ज़रिए अब केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब चार्ज फ्रेम हो जाता है 9 सितंबर को, तो फिर इसमें इस्तगासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके बाद ये केस भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। तो इसमें आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा जो ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद हैं, अब्दुल गनी मजीद हैं, हुसैन लवाई हैं, यूनुस कुदवाई हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इसमें अहम तरीन जो मुल्ज़िम थे, जो बाद में वादा माफगुआ भी बन गए थे, असलम मसूद साहब, उनका इंतकाल हो गया पिछले दिनों में। तो वो यकीनन नैब के लिए एक बड़ा बैकड्रॉ है, जिसका शायद उन्हें नुकसान भी हो, क्योंकि अभी तक ये केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा था, लेकिन एक बहुत बड़ा विटनेस जो वादा माफगुआ बन गए थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पसंद आई होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।